हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? ये हमारे पास वीडियो में 4 एजेस के अंदर हम बात करने वाले हैं आउटपुट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स की कि हम आउटपुट के अंदर किस तरह से मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम रखा हमने ए और इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने यूजर से लिया। उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ए और हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। 10 लिखा, 1 लिखा और 1 हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ उसके साथ टेक्स्ट भी आया तो मैं क्या करूंगा? एंड वेरिएबल है एंड एक स्ट्रिंग है हेलो की, एक वेरिएबल है और यानी कि एंड एक स्ट्रिंग है। तो हमारे पास अब वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों साथ साथ शो होंगी, लेकिन हमने यहाँ एक स्पेस देनी है ताकि हमारे पास आउटपुट के अंदर देख सकते हैं आप स्पेस नहीं आ रही, 1 के साथ जुड़ा हुआ है हेलो। हम स्पेस देने के लिए फिर यहाँ हेलो के पीछे एक स्पेस देंगे और अब जब इसको हम रन करेंगे 1 के साथ तो 1 के बाद एक स्पेस आएगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, दी वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज एंड ए, ठीक है, एक स्ट्रिंग है एंड एक वेरिएबल है। अब हम लिखेंगे अगर 1 तो वैल्यू ऑफ ए इज 1। अब हमारे पास सही तरह से शो हो रहा है। अगर हम यहाँ स्पेस नहीं देते तो हमारे पास दी वैल्यू ऑफ ए इज के बाद स्पेस नहीं आ रही, इसके बाद हमें स्पेस चाहिए तो हम यहाँ स्पेस दे रहे हैं। सिंपल सी चीज है ये कंफ्यूजिंग तब होता है जब हमारे पास मल्टीपल चीजें हों। मिसाल के तौर पे हमने एक इंटीजर लिया ए, एक इंटीजर लिया हमने बी, दो इंटीजर हैं। यूजर से हमने दोनों इंटीजर लिए, बी भी लिया। उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है दी सम ऑफ के बाद स्पेस एंड ए एंड बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो आपको काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, क्या बार बार कोमाज आ रहे हैं, बार बार खत्म हो रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, क्यों? हम इसको समझते हैं कि क्या चीज है ये। सबसे पहले हमारे पास एक आ रही है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद आ रहा है एक एंड का साइन, उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक वेरिएबल, वेरिएबल के बाद फिर आ रहा है एक एंड का साइन और एक और स्ट्रिंग आ रही है, फिर आ रहा है हमारे पास एक एंड का साइन, फिर आ रहा है एक वेरिएबल, फिर आ रहा है एक एंड का साइन, फिर आ रही है एक स्ट्रिंग, फिर आ रहा है एक एंड का साइन और फिर आ रहा है एक वेरिएबल। ये एक ही वेरिएबल मैंने आपको बताया था डिक्लेयर होता है। ठीक है। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए एक एंड है, फिर एक एंड है और एक स्ट्रिंग है, फिर एंड का साइन है, फिर एक वेरिएबल है, फिर एक एंड का साइन है, फिर स्ट्रिंग है, फिर एंड का साइन है, फिर वेरिएबल है। ये जब आप खुद लिखोगे तब आपको समझ आएगा, इस तरह मैं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा उस तरह। खुद जब आप लिखोगे ना तो आपको समझ आएगा। ट्राई करते हैं हम एक और टेक्स्ट ऐड करने का इधर और इसको हम खुद लिख के देखते हैं। हमने एक वेरिएबल प्रिंट करवाना है, मिसाल के तौर पे दी वैल्यू ऑफ ए इज और एंड ए, ये हमारे पास हम पहले प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है। तो इसी तरह से अब हमारे पास दो वेरिएबल होने लगे, दी वैल्यू ऑफ ए इज ए और इसी तरह एक और चीज है दी, स्ट्रिंग के अंदर आएगी दी वैल्यू ऑफ बी इज एंड के साथ बी। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब इन दोनों चीजों को साथ जोड़ने के लिए हम क्या लगाने वाले हैं? हम लगाएंगे एक और एंड का साइन। ठीक है। अब ये जो एंड का साइन है इस तरह इस स्ट्रिंग को जरा कंफ्यूजिंग बना देगा क्योंकि साथ जुड़े हुए सारी चीजें। द वैल्यू ऑफ ए इज एंड ए एंड द वैल्यू ऑफ बी इज एंड बी, तो जरा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये तीन अलग अलग चीजें हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज एंड ए, द वैल्यू ऑफ बी इज एंड बी। ठीक है। तो इसी तरह से हमने इस लोगरिथम वाले चार्ट के अंदर लिखा है इन चीजों को। तो इसको अगर हम यहीं से कॉपी करें, कंट्रोल सी और इधर आके पेस्ट करें और ओके कर दें, क्या हमारे पास अगर एक काम सही चलता है, इसका मतलब सही या नहीं चलता? ठीक है, ठीक है, सही हमारे पास चल रहा है। द वैल्यू द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है आप देख सकते हैं, पहले एक स्ट्रिंग है, फिर एंड का साइन लगा के एक वेरिएबल है, फिर एंड का साइन लगा के एक और स्ट्रिंग है,
फिर एक एंड का साइन है, फिर एक वेरिएबल है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप खुद लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये था हमारे पास। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें अक्सर समझ नहीं आती, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी इसके लिए। और एक और चीज है जो कि ये है, ए प्लस बी को हम यहाँ डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इसके लिए कोई मसले की बात नहीं है। इस स्पेशल एक चीज के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको कुछ इस तरह से आपको ये समझा सकूं। एक अलग वैल्यू है, उसके बाद एक एंड का साइन है, फिर एक अलग वैल्यू है। इसको जब हम एक ही लाइन के अंदर लिखते हैं तो ये कंफ्यूजिंग हो जाती है। एंड दैट्स इट। आज की वीडियो मेरे ख्याल से आपको पसंद नहीं आई होनी क्योंकि काफी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, और एक दो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा मजे की है जो कि है लूप्स की। जरूर एक दो बार जरूर देखना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।